हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होगी। तो बिल्कुल जो आपके कंप्यूटर के सीरीज है एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम कंसेप्ट भी पढ़ते हैं और एमसीक्यूज भी करते हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चंस है वो भी डिस्कस करते हैं। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हमने सेकंड टॉपिक लाया, जो आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर की जो टर्मिनोलॉजी पे जो पहला टॉपिक आपका था उस पर हमने ऑलरेडी एमसीक्यूज लाए हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है कंप्यूटर्स का। ठीक है, तो ये आपका सेकंड टॉपिक है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसमें भी हम बहुत सारे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, बहुत सारे जो मैंने एक्सप्लेनेशन भी लाई है, वो जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन लाई है हर किसी सवाल की, सो दैट कि आपको ये जो एमसीक्यू है वो याद रहे। क्योंकि जब हम सिर्फ एमसीक्यूज पढ़ते हैं, सिर्फ ऑप्शन को याद रखते हैं, तो वो चांसेस है कि वो क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं उनको। लेकिन जब आप उस एमसीक्यू के साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं और थोड़ा बहुत उसका कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो वो जो एमसीक्यूज होते हैं वो आपके दिमाग में ज्यादा देर तक रह जाते हैं। तो वही मकसद होता है इन एक्सप्लेनेशन को लाने का। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला जो सवाल आपका है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीपीयू इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो सीपीयू है इसकी प्राइमरी फंक्शन क्या है, बताइए। मेमोरी स्टोरेज, प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस, आउटपुट डिस्प्ले या डेटा बैकअप, बताइए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। देखो मैंने कितनी डिटेल एक्सप्लेनेशन लाई है इस सवाल की। इसका जो सही सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस। ये इसकी प्राइमरी फंक्शन होती है। ठीक है, ठीक। जो सीपीयू होता है, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है और डेटा को प्रोसेस करता है, जिससे कि क्या होता है, जो आपके सॉफ्टवेयर है और जो आपके टास्क होते हैं वो रन होते हैं। और सीपीयू में दो पार्ट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक आपका वो होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको हम एएलयू बोलते हैं, जो कि आपकी कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है, और आपका होता है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जो आपका डेटा होता है उसके फ्लो को वो डायरेक्ट करता है विद इन द सीपीयू। ठीक है, तो यहां से अब आपको सीपीयू की पार्ट्स भी पता चले, क्या क्या कौन सा पार्ट क्या करता है। ठीक है, और इसकी एडिशनल पॉइंट्स क्या क्या है जो कि इंपॉर्टेंट है। सीपीयू क्या करता है, रैम के साथ वर्क करता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम बोलते हैं। रैम क्या होती है, जो कि डेटा को टेम्परेरी हेल्ड करती है। ठीक, टू हैंडल टेम्परेरी डेटा स्टोरेज नीडेड फॉर करंट ऑपरेशंस। कैश मेमोरी क्या होती है, ये सीपीयू में लोकेट होती है, जो कि आपके प्रोसेसेस को स्पीड अप करती हैं। जो आपका फ्रीक्वेंटली जो डेटा होता है, जो यूजुअली जो डेटा आप होता है बार बार जो डेटा यूज करते हैं, उसको वो स्टोर करती है, जिससे कि आपका जो सिस्टम होता है वो स्पीड अप हो जाता है। Together, the CPU, RAM and cache optimize performance by allowing rapid data retrieval। कहने का मतलब है, सपोज कल को आपको कैश मेमोरी पे सवाल आ गए, ठीक है, दो कैश मेमोरी पे ऊपर कोई एमसीक्यू है नहीं, बट कैश मेमोरी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में पढ़ाई है। यही फायदा होता है एक्सप्लेनेशन का, सो दैट कि अगर आपने एमसीक्यूज के जरिए कोई सवाल कवर नहीं किया है, वो सवाल जो है आपके एक्सप्लेनेशन में कवर हो जाएगा। ठीक है, सो दैट कि आप उसको फिर सही आंसर जो है टिक कर पाओगे। सपोज कि यहाँ पे आपने कैश मेमोरी के बारे में पढ़ा। कैश मेमोरी क्या होती है, जो आपके फ्रीक्वेंटली डेटा होता है उसको स्टोर करती है और आपके प्रोसेसेस को स्पीड अप करती है। ठीक है, move on to the next question. So the second question is which of the following is not a storage device। इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन है वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है। देखो आपका जो पहला हार्ड डिस्क, ये भी स्टोरेज डिवाइस है, ये भी स्टोरेज डिवाइस है, नहीं आएगा। ठीक है, रैम जो है ये भी स्टोरेज डिवाइस है, डीवीडी ये भी स्टोरेज डिवाइस है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, मॉनिटर। मॉनिटर जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं वो डेटा को स्टोर करते, या तो परमानेंटली स्टोर कर, जैसे कि हार्ड डिस्क एंड डीवीडी ये परमानेंटली डेटा को स्टोर करते हैं, या टेम्पोरली जैसे कि रैम हो गया। मॉनिटर जो होता है ये आउटपुट डिवाइस होता है, जो आपको पता है डेटा को डिस्प्ले करता है फ्रॉम द कंप्यूटर, बट ये कोई डेटा को स्टोर नहीं करता है। अब स्टोरेज जो है इसकी टाइप्स होते हैं, जैसे कि वोलेटाइल मेमोरी, जिसको हम टेम्परेरी मेमोरी भी बोलते हैं, जैसे कि रैम हो गया, जो कि डेटा को लूज करती है जब पावर टर्न ऑफ किया जाता है। सिमिलरली एक और टाइप है नॉन वोलेटाइल, जिसको हम परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं, जैसे कि रोम हो गया, रीड ओनली मेमोरी, या हार्ड डिस्क हो गए जो कि यहाँ पे है। ठीक है, एंड डीवीडीज जो कि डेटा को रिटेन करते हैं, ठीक है, जब पावर टर्न ऑफ भी किया जाता है। इसके साथ साथ सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसकी एब्रिविएशन भी पूछी जा सकती है, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है अनदर टाइप ऑफ स्टोरेज है, जो कि फास्टर
जो है स्पीड अप करता है आपके सिस्टम को, ठीक है। कंप्यूटर एचडीडी की फुल फॉर्म क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइवर्स, जो कि बिकॉज दे हैव नो मूविंग पार्ट्स एंड यूज फ्लैश मेमोरी, तो एसएसडी जो है फ्लैश मेमोरी को यूज करते हैं। ये भी सवाल आ सकता है, एसएसडी और एचडीडी ये क्या टाइप ऑफ मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी होती है जो कि डेटा को रिटेन करते हैं इवन व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। और जो एसएसडी में क्या यूज होता है, फ्लैश मेमोरी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। विच मेमोरी इज वोलेटाइल एंड लूजेस डेटा व्हेन पावर इज ऑफ, ये आपको पता होना चाहिए, अभी हमने पढ़ा था। सो इट इज ऑप्शन नंबर सी रैम इसका सही जवाब है। रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलेटाइल है, मतलब कि ये डेटा को टेम्पोरली स्टोर करती है और सारी की सारी इंफॉर्मेशन लूज करते हैं जब पावर को हम टर्न ऑफ करते हैं। इट इज यूज्ड टू होल्ड दैट डेटा दैट द सीपीयू नीड्स टू एक्सेस क्विकली व्हाइल परफॉर्मिंग टास्क्स, मतलब कि जब सीपीयू को जो टास्क्स होते हैं वो क्विकली परफॉर्म करने होते हैं, मल्टीटास्किंग करनी होती है, तब जाके सीपीयू को ये जो है रैम की जरूरत पड़ती है, सो दैट कि ये डेटा को स्टोर करे। इसके बरक जो रोम है, रीड ओनली मेमोरी, ये क्या है, नॉन वोलेटाइल है, जो कि क्रिटिकल बूटअप इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं, क्रिटिकल इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है, ठीक। सो दैट कि ये जो है रिमेन हो, मतलब ये रहे व्हेन द पावर इज पावर डाउन, जब पावर आपका ऑफ भी हो जाए। तो नॉन वोलेटाइल जो स्टोरेज लाइक हार्ड ड्राइव्स, एसएसडी जो मैंने अभी बोला था, वो सारे के सारे क्या है, नॉन वोलेटाइल और परमानेंट है। दे आर यूज्ड फॉर परमानेंट डेटा स्टोरेज, रिटेनिंग इंफॉर्मेशन इवन विदाउट पावर, जो हमने अभी पढ़ा था। Move on to the next question. Which of the following is an example of system software? इसमें से कौन सा जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है? वेब ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसर, मीडिया प्लेयर, बताइए। सो द राइट आंसर इज बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में ये कंप्यूटर के जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो रिसोर्सेस होते हैं उनको मैनेज करते हैं, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर पर डिपेंडेंट होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर काम नहीं करता। सो बेसिक जो होता है वो क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज प्रोवाइडिंग ए फाउंडेशन फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक। एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या है, आपका विंडोज है, आपका मैक ओएस है और आपका लाइनक्स है, ठीक। और ऑपरेटिंग सिस्टम ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक। और कुछ इंफॉर्मेशन है बाकी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या टाइप्स आते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स हो गए जो कि आपके हार्डवेयर कम्युनिकेशन को एनेबल करते हैं, ठीक है, स्मूथली रन करने के जो है उस पे उसकी हेल्प करते हैं, ठीक। और क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर में, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया आपका, जैसे कि आपका डिस्क मैनेजमेंट टूल्स है, ठीक। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है, इट इंक्लूड्स प्रोग्राम्स लाइक ब्राउजर्स आपके हो गए, ठीक, जितने भी आप ब्राउजर्स यूज करते हैं, वर्ड प्रोसेसर जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, गेम्स जो होते हैं, ये सारे क्या सारे स्पेसिफिक टास्क्स को करने में मदद करते हैं। तो ये सारी की सारी किसमें आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सो बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने समझा इस सवाल में, ठीक। Move on to the next question. Which hardware component is responsible for executing instruction? कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट जो है आपकी जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको एग्जीक्यूट करने में रिस्पॉन्सिबल होता है? हार्ड ड्राइव, रैम, सीपीयू, रोम। अभी हमने पढ़ा था ये पिछले कुछ सवालों में। So the right answer is CPU. So CPU is basically responsible for executing instructions. CPU की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अभी हम पढ़ रहे थे। प्राइमरी कंपोनेंट होता है, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस, एंड इट मेक्स अ क्रूशियल एलिमेंट फॉर परफॉर्मिंग टास्क्स ऑन द कंप्यूटर, ठीक है, हम अभी पढ़ रहे थे। रैम जो है सीपीयू के साथ काम करती है डेटा को टेम्परेली स्टोर करने में, वाइल जो स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड ड्राइव है, एसएसडीज है, दे स्टोर डेटा ऑन लॉन्ग रन, क्योंकि वो परमानेंट होते हैं। इस तरह जो रोम है ये क्रिटिकल इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है फॉर बूटिंग ऑफ द सिस्टम एंड इनिशियलाइजिंग हार्डवेयर। अगर आपको ये पूछा जाए कि बताइए जो बूटअप करने में कौन सी मेमोरी आपकी यूज होती है, दैट इज रोम, ठीक है जी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का मकसद क्या है? टू स्टोर डेटा परमानेंटली, टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, टू सिक्योर द कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस, या टू डिस्प्ले वेब पेजेस, बताइए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि इंटरमीडिएट होता है हार्डवेयर और यूजर एप्लीकेशंस के दरमियान। ये जो है मेमोरी को मैनेज करना, प्रोसेसिंग करना, स्टोरेज को ये करना कि टू एंश्योर स्मूथ ऑपरेशन, उस सब में जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम आता है।
इट ऑल्सो प्रोवाइड यूजर इंटरफेस फॉर इजियर इंटरेक्शन। आपके कंप्यूटर के साथ कैसा इंटरेक्ट होना चाहिए, वो जो इंटरफेस होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है। और जो एग्जाम्पल इसके क्या क्या है, सपोज वहां पे आपको सवाल में आके बताया जो ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल क्या है, विंडोज है, मैक ओएस है, लाइनक्स है। इन एडिशन टू मैनेजिंग रिसोर्स, ये क्या क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, फाइल मैनेजमेंट को हैंडल करना, टास्क शेड्यूलिंग, सिक्योरिटी फंक्शन, मेकिंग देम एसेंशियल फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कहने का मतलब है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को स्मूथली रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अहम रोल होता है। ठीक है, Move on to the next question. Which type of memory is typically used to store firmware? Firmware को स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी यूज होती है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। रैम, कैश मेमोरी, रोम, एसएसडी, बताइए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रोम। ठीक है, जो फर्मवेयर होता है वो किस में स्टोर होता है? रोम में। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीड ओनली मेमोरी में, बिकॉज रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, नॉन वोलेटाइल होती है और डेटा को परमानेंटली रिटेन करती है। Even when the device is powered off, firmware क्या करता है, आपके नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड करते हैं फॉर हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। रोम जो है ये क्रिटिकल इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने में यूज होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, लाइक बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इन कंप्यूटर्स। ठीक, फ्लैश मेमोरी जो होती है एक और टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो कि सिमिलर, मतलब रोम के सिमिलर होती है। इट इज कॉमनली यूज्ड इन डिवाइसेस वेयर डेटा अपडेट्स आर रिक्वायर्ड सच एज यूएसबी ड्राइव्स एंड एसएसडी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी, जो फ्लैश मेमोरी होती है ये किस में यूज होती है? यूएसबी ड्राइव्स में और एसएसडीज में। क्यों? क्योंकि जो जब आपको डेटा अपडेट जरूरत होती है, डेटा अपडेट्स को आपको फ्रीक्वेंटली करना होता है, तो उसके लिए फ्लैश मेमोरी जरूरत होती है। वो किस में होती है? यूएसबी ड्राइव्स में और एसएसडीज में। वहां पे ये भी सवाल आ सकता है विच आर द फॉलोइंग मेमोरीज यूजेस फ्लैश मेमोरी। वहां पे एसएसडी होगा, एचडीडी होगा, रैम होगा, रोम होगा। सो द राइट ऑप्शन विल बी एसएसडी, जो कि आपके फ्लैश मेमोरी को यूज करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क्स फॉर यूजर्स? अभी हम पढ़ रहे थे जो टास्क स्पेसिफिक होता है उस सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर, बताइए। सो द राइट ऑप्शन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, जो कि आपके स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है ये एनेबल करता है यूजर्स को टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क्स सच एज आपका वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो करते हैं आप। ठीक है, डॉक्यूमेंट बनाते हैं। वेब ब्राउजिंग हो गया जो आप ब्राउजर्स के थ्रू करते हैं। डेटा को मैनेज करना। ठीक, एग्जाम्पल में क्या क्या आता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो हमने अभी मैंने आपको बोला था, गूगल क्रोम, जितनी ब्राउजर्स है वो सारे के सारे क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एक्सेल जो होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ये सारे के सारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट होते हैं, जो मैंने अभी आपको बोला ऑपरेट करने के लिए। इसके साथ साथ एक और टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है जिसको हम बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये टाइप ऑफ सिस्टम एक सपोर्ट होता है जो मेंटेनेंस टास्क्स को परफॉर्म करता है, सच एज वायरस स्कैनिंग, डिस्क क्लीनअप। फर्मवेयर जो होता है किसमें एम्बेड होता है? हार्डवेयर में। ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो लो लेवल कंट्रोल के लिए यूज होता है फॉर स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइसेस। तो ये जो एक्सप्लेनेशन होती है, मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन लाता हूँ सो दैट कि आपको सारा जो कंसेप्ट है उस सवाल के रिलेटेड वो क्लियर हो और आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मिले, सो दैट कि आप जो है जो भी एमसीक्यू आएगा उसको आप टैकल कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच डिवाइस इज यूज एज प्राइमरी इनपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर? बताइए जी, प्राइमरी इनपुट डिवाइस क्या है कंप्यूटर में? ओबीसी जो मॉनिटर है ये आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड जो है ओबियसली इनपुट है, स्पीकर ये भी आउटपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कीबोर्ड। ठीक है, तो कीबोर्ड इसका सही जवाब है। कीबोर्ड एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है जो कि आपको टेक्स्ट करने के लिए यूज होता है, कमांड्स, डेटा एंटर करना कंप्यूटर में, इसके लिए कीबोर्ड यूज होता है। बाकी जितनी भी इनपुट डिवाइस लाइक माउस हो गया जो कि आपको पॉइंट एंड क्लिक नेविगेशन के लिए यूज होता है। तो ये जो स्मॉल स्मॉल चीजें होती हैं ये भी सवाल में आ सकती है। सपोज माउस किसके लिए यूज होता है? विच अलाउज पॉइंट एंड क्लिक नेविगेशन के लिए यूज होता है। स्कैनर जो होता है, स्कैनर क्या करता है? हमने पहले टॉपिक में पढ़ा था, स्कैनर क्या करता है? फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसी तरह जो आउटपुट डिवाइस सच एज मॉनिटर है, प्रिंटर है, ठीक है, डिस्प्ले और प्रोड्यूस रिजल्ट्स ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग, ये सारा हमने पहले टॉपिक में पढ़ा था। Move on to the next question है, which of the following store data temporarily and used by the CPU to execute instruction? यहाँ पे कौन सा जो है डेटा को टेम्पोरेली यूज करता है? हार्ड ड्राइव, रोम, डीवीडी, सारे के सारे हार्ड ड्राइव क्या है?
सेकेंडरी स्टोरेज है, डीवीडी क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज है, रोम क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज है, और ये सारे के सारे डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं। तो राइट आंसर विल बी रैम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रैम इसका सही जवाब है, जो टेम्पोरेली आपके डेटा को होल्ड करती है फॉर एक्टिव टास्क्स अलाउंग द सीपीयू टू एक्सेस देम क्विकली। वन इज द पावर इज ऑफ द डेटा इन रैम लॉस्ट, खत्म। जो रैम होती है ये मल्टीटास्किंग के लिए यूज होती है और जो एप्लीकेशन को रन स्मूथली रन करने के लिए यूज होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट होती है। स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड ड्राइव जो है, मतलब एसडीडी एसएसडी, जो लॉन्ग टर्म डेटा को मेंटेन करती हैं, वाल जो रोम होती है ये एसेंशियल आपके जो स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको स्टोर करते हैं। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट रोल डू डिवाइस ड्राइवर्स प्ले इन ए कंप्यूटर। कौन सा रोल जो है जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं कंप्यूटर में प्ले करते हैं। प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम वायरसेस, enable communication between hardware and software, store system files, display output on the screen. So the right answer is option number B. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। एनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के दरमियान जो कम्युनिकेशन होता है उसको, उसमें कौन जो है अपना रोल प्ले करता है, डिवाइस ड्राइवर्स। तो डिवाइस ड्राइवर्स भी क्या होते हैं, एक सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू इंटरैक्ट विद हार्डवेयर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर के साथ इंटरैक्ट करना, ग्राफिक कार्ड के साथ इंटरैक्ट करना, और जो नेटवर्क एडाप्टर्स होते हैं उनके साथ इंटरैक्ट करना, वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। विदाउट ड्राइवर्स जो हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं दे वुड नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली। तो इट इज बिकॉज ऑफ ड्राइवर जो हार्डवेयर जो डिवाइसेस होते हैं वो जो है अपना काम अच्छे से करते हैं बिकॉज ऑफ दीज ड्राइवर्स। ठीक है, एज ऑपरेटिंग सिस्टम वुड बी अनएबल टू कम्युनिकेट विद देम बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम उनके साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा, किनके साथ, हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ। ठीक है, सो इट इज बिकॉज ऑफ ड्राइवर जो कम्युनिकेट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ और जो है हार्डवेयर जो कंपोनेंट्स हैं उनके साथ। ठीक है, ड्राइवर्स आर टिपिकली प्रोवाइडेड बाय हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स प्रोग्राम्स लाइक डिस्क क्लीनर्स एंड एंटीवायरस। बताइए, ये हमने किसी न किसी भी सवाल में आ चुका था। ये जो वो क्या बोलते हैं, डिस्क क्लीनर्स होते हैं और एंटीवायरसेस होते हैं, वो किस सॉफ्टवेयर में इंक्लूड होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड फर्मवेयर। बताइए। सो द राइट आंसर इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखो हमने ड्राइवर्स के बारे में पढ़ा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, जो सीपीयू होता है, जो स्टोरेज डिवाइसेस, सब के सब हमने पढ़े थे इन एमसीक्यूज के जरिए। सो दीज एमसीक्यूज आर दीज जो लेक्चर, दीज सेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है इसमें वो टूल्स होते हैं जो आपकी कंप्यूटर को मेंटेन करते हैं या मैनेज करते हैं, सच एज कि आपका एंटीवायरस प्रोग्राम है, डिस्क क्लीनिंग टूल्स होते हैं या फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, वो किसमें आते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपकी जो कंप्यूटर की जो मेंटेनेंस होती है, जो मैनेजमेंट होती है, उसको मेंटेन करना, ऑप्टिमाइज करना, वो जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम हो। जैसे कि एंटीवायरस आपको वायरस से बचाता है, डिस्क क्लीनअप टूल जो होती है आपकी जो डिस्क, आपकी जो स्टोरेज होती है उनको क्लीन अप करना। ठीक है, तो वो चीज जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है। तो यूटिलिटी क्या, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या, बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि सिस्टम मेंटेनेंस पे यूज होता है। वाल जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो स्पेसिफिक जो है यूजर फोकस टास्क करता है, जो हमने अभी पढ़ा था। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टोरेज डिवाइस इज यूजिंग मैग्नेटिक स्टोरेज टू स्टोर डेटा परमानेंटली। काफी इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक स्टोरेज को यूज करता है डेटा को परमानेंटली स्टोर करने में। पहले तो रैम आएगा ही नहीं क्योंकि रैम तो टेम्परेरी है। अब बताएं उन तीनों में क्या आएगा, एसएसडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव। सो द राइट आंसर इज हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। जो हार्ड डिस्क ड्राइव्स होते हैं वो मैग्नेटिक डिस्क को स्पिन करते हैं और डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं। दे आर वाइडली यूज, देयर कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड लॉरेज, एक तो इनकी स्टोरेज कैपेसिटी लॉरेज होती है और जो कॉस्ट के हिसाब से भी ये अफोर्डेबल होते हैं। जो एसएसडीज होती हैं, जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होती हैं, वो फास्ट होती है एचडीडी से। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बोला था इनमें फ्लैश मेमोरी का यूज होता है, इसमें कोई मूविंग पार्ट होता नहीं है। डीवीडी जो होते हैं, एक तो ये स्टोरेज मीडिया भी होता है, ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया, मतलब कि ये स्टोरेज डिवाइस भी है और ये आपका मीडिया प्लेबैक भी, मीडिया प्लेयर हम कह सकते हैं, वो भी है। तो इट इज अ बोथ स्टोरेज एज वेल एज मीडिया प्लेबैक। तो मैग्नेटिक जो है डिस्क किस में यूज होते हैं, एसडीडी में, हार्ड डिस्क ड्राइवर्स में। ठीक है, और डेटा को वो परमानेंटली स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्या है, कौन सा यहाँ पे आउटपुट डिवाइस है, बताइए।
ये उसमें कुछ इतना सोचना है नहीं। जो प्रिंटर है वो आपका आउटपुट डिवाइस है जो कि आपको फिजिकल कॉपीज ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करता है। हमने स्कैनर के बारे में भी पढ़ा, हमने प्रिंटर के बारे में भी पढ़ा था। फिजिकल कॉपी जो होती है प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम डिजिटल डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपका इमेज है, आपका टेक्स्ट है, उसको अगर आपने हार्ड कॉपी में लाना है तो आप प्रिंटर का यूज करते हैं। आउटपुट डिवाइस जो है वो कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन करते हैं यूजर को इन अ टैंजिबल एंड वेरिएबल फॉर्म। बाकी एडिशनल पॉइंट्स क्या क्या इसमें है, अदर कॉमन आउटपुट डिवाइस क्या है, मॉनिटर है जो आपका डेटा को डिस्प्ले करता है, स्पीकर भी आपका क्या है आउटपुट डिवाइस है जो कि आपको जो है ऑडियो प्रोड्यूस करता है। इनपुट डिवाइस में क्या क्या आता है, कीबोर्ड आता है, माइस आता है जो कि आपको interact with and control the computer by entering data or commands। ठीक है, move on to the next question। what is the purpose of BIOS in computer system? ठीक है, BIOS का क्या purpose होता है कंप्यूटर सिस्टम में? to increase storage capacity, to manage installed application, to initialize hardware during startup, to provide antivirus protection। बताइए। so the right answer is option number C। it is option number C। टू इनिशियलाइज हार्डवेयर, हार्डवेयर को इनिशियलाइज, जब भी हार्डवेयर स्टार्टअप होता है उसको तब इनिशियलाइज करना, ये पर्पस होता है बायोस का। ठीक, अब थोड़ा बहुत पढ़े गए बायोस के बारे में। बायोस की फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये बेसिकली होता क्या है, फर्मवेयर होता है। किसमें स्टोरेज होता है? रोम में। सपोज अगर आपको कल ये पूछा जाएगा बताइए जी फर्मवेयर होता है वो किस में स्टोर होता है, तो रोम में स्टोर होता है। बताइए जी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या करता है? ये आपके हार्डवेयर चेक करता है, इनिशिएट करता है, इनिशियल जो सेटिंग होती है उनको लोड करता है। ठीक, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने में हेल्प करता है जब भी पावर को टर्न ऑन किया जाता है, पावर जो है ऑन किया जाता है। इट इज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर दैट टर्न्स व्हेन द कंप्यूटर इज बूटेड। जब आपका कंप्यूटर बूट होता है तो पहला सॉफ्टवेयर जो स्टार्ट होता है वो कौन होता है? बायोस। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज अ फर्मवेयर स्टोर्ड इन रोम, जो रोम में स्टोर होता है। हार्डवेयर चेक, इनिशियल जो सेटिंग को लोड करना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करना, वो सारा का सारा बायोस करते हैं। ठीक, अब जो मॉडर्न कंप्यूटर्स होते हैं उनमें UEFI होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, जो कि मतलब बायोस का ही एडवांस्ड वर्जन है। ठीक है, इसमें कुछ नए फीचर्स होते हैं, कुछ नई फ्लेक्सिबिलिटी होते हैं, कुछ नए अपडेट्स होते हैं। तो ये जो है बायोस या UEFI जो है they can be accessed at startup allowing users to configure hardware and security setting। जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्टअप करते हैं, बूट करते हैं, जो पहला जो है आपको कंप्यूटर के साथ जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है वो यही बायोस होता है, जो पहला आपका सॉफ्टवेयर रन करता है जब भी आप कंप्यूटर को बूट करते हैं। ठीक है, आपका जो हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करना, ठीक है, सिक्योरिटी सेटिंग उसको कॉन्फ़िगर करना, वो सारा का सारा बायोस करता है। ठीक है, सो आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। दीज वर द 15 MCQs, plus we have already also discussed concepts along with these MCQs। I hope the MCQs which we have discussed in this session will also help you in your upcoming exams like आपका GKP कांस्टेबल है, जितने भी और एग्जाम्स है उनमें कहीं ना कहीं ये MCQs आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो पसंद आ चुका है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, एंड लेट मी टेल यू कि जो आपका स्कोर बनता है इन सेशंस में वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।